जिसकी वजह से पूरा दिखने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जो भी जवान वहाँ पे काम करता पड़ता है। और नुकीले पत्थर है जिन पे लेट के और काफ़ी हेवी मशीन को चलाना पड़ता है, इसलिए बड्डी वाइज ये काम करते हैं। आपके सामने इनकी जो हालत आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग वाला काम है। जवान अपने हौसलों के साथ में सारे अपने टास्क को अंजाम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या आ रही है कि जो भी अभी पहले हम लोग 2 आदमी 2 बड्डी में काम कर रहे थे, धीरे धीरे क्या है, जैसे हमको टनल की खुदाई जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, फिर हमने 1 आदमी और एक्स्ट्रा उसमें हेल्प के लिए दे दिया, ताकि जो बंदा अगर जैसे कि हमारा टाइम बोर्ड नहीं है, जितनी अपनी ताकत के साथ वो काम करता है, उसको लगता है कि शायद मेरे को कुछ थकान हो रही, तो तुरंत वही बंदा खड़ा रहता है, वो उसकी जगह बैठ जाता है हेल्प के लिए और वो काम करने के लिए लग जाता है। इसमें क्या, जब टनल आगे शुरू में हम खड़े होकर टनल की कटाई कर रहे थे, फिर धीरे जैसे आगे बढ़े अंजाम देना पड़ा। धीरे धीरे जैसे टनल की खुदाई जो आगे बढ़ी, तो फिर उसमें जो आगे वाले बंदे हैं उनको लेट कर ये काम करना पड़ रहा है। एक बंदा लेट के आगे उसके पॉइंट को टच करता है, और जो उसका हेल्पर होता है वो अपनी कोहनी टिका के लेट के, और उसका जो हैमर का जो पिछला वाला हिस्सा है उसको अपने कंधे पे रख के उसको पाँव ज़मीन पे लगा के उस प्रेस करता है और वो आगे फिर इनको पकड़ता है, तब जाके वो ड्रिल कर पाते हैं जवान। उसमें पत्थर इतना सख्त है कि जो पॉइंट बिट हम जब पत्थर पे रखते हैं तो वो स्लिप होके उछलती है। अगर उसमें ताकत प्रेस कम किया तो उछल के साइड में जवान को लगने का भी उसमें काफ़ी खतरा रहता है। पत्थर काटने की वजह से ब्लेड की तरह नुकीले हो रखे हैं पूरे ऊपर से। अगर गलती से भी थोड़ा भी मूवमेंट करते हैं तो उनको बिल्कुल कट होने का चांस होता है। पत्थर एकदम गोली की तरह जब कटाई करते हैं तो उछलता है, तो आँख में भी उसको जवान को मतलब आँख खराब होने का भी डर है। तो समस्या कहीं है, डस्ट स्पेस कम होने की वजह से डस्ट अंदर ही अंदर घूमती है, जिसकी वजह से क्या है, जवान को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, आँखों में भी देखने में भी प्रॉब्लम होती है, कान में घुस जाती है। जवान को काफ़ी देर तक मतलब काम करके आने के बाद भी उसको मतलब पूरी रात खांसी चलती रहती है। आने के बाद जवान जो कि हमारे यहाँ प्रशासन हमारे को उपलब्ध करा रखा कि आते हैं उसको गर्म दूध गुड़ के साथ पिलाते हैं, ताकि जो डस्ट उसके गले में जमी होती है वो ताकि उतर के नीचे चली जाए। तो इन काफ़ी समस्याएं हैं, लेकिन समस्याएं नहीं बोल सकते, ये एक चैलेंजिंग होता है। काम करते हैं तो ऐसी समस्याएं आती है, और जिस तरह की समस्याएं आती जाती है हम लोग अपना प्लान चेंज करते रहते हैं। उन समस्याओं से जूझने के लिए हम नई नई तकनीकें अब इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी कल ही जो चिपिंग हैमर चल रहा था, लगातार उसको रेस्ट नहीं था, हम बदली कर करके उसको लगातार चला रहे थे, तो उसको हमें लगा कि ख़राब ना हो जाए, जिसकी वजह से हमने एडवांस में बाकी इक्विपमेंट और हमने मंगा के रखे हुए थे स्पेयर में। यहाँ के प्रशासन ने भी सारे इक्विपमेंट यहाँ पे पहले से स्पेयर में रखे हुए हैं, तो हमने तुरंत उनकी मशीनों को भी तुरंत बदली करते हैं। लेकिन ये सारे काम की वजह से काम को नहीं रोकते, एडवांस में चीज़ें हम वहाँ पे उपलब्ध करवाते हैं। जवान को बीच बीच में टेम्परेचर बहुत अलग है, हमारे यहाँ का टेम्परेचर बहुत अलग है, नीचे का टेम्परेचर बहुत अलग है। नीचे ओआरएस पिलाना पड़ता है, ऊपर गर्म दूध पिलाना पड़ता है। अब ये मतलब अगर एक सामान्य आदमी नीचे जाके अगर खड़ा होता है तो मात्र 2 मिनट के अंदर उसके पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे, इतनी गर्मी है नीचे। तो चैलेंजिंग जो हेल्पर रहता है वो थोड़ा पीछे रहता है, तो वो अगर काम नहीं करता तो उसको लगता सर्दी, और जो अंदर रहता है उसको लगती गर्मी। तो कंप्रेसर के माध्यम से ये सारी चीज़ें हम मैनेज कर रहे हैं। बाकी आप लोग और हम सब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। लंबाई और कटाई का क्या अपडेट है सर? ये लंबाई कटाई का मशीन जैसे आप लोगों को पहले भी पढ़ चुके हैं, वो सारी चीज़ें बता दें। हम आपको ये जो हमारी जो चैलेंजिंग है इसमें वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए जो नीचे कटाई चल रही है, कटाई से एक जवान NDRF का एक जवान है वो नीचे से आया है। हालात देखिए, पैरों तक का व्यू हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर ये देखिए, कह रहे हैं कि बड़ा चैलेंजिंग रहता है और नीचे कटाई में बहुत लंबा समय लग रहा है और उस बोरवेल तक नहीं पहुंचा जा रहा है। ये देखिए हालात देखिए, लाइट लगी हुई है, हेलमेट लगा हुआ, और जो ग्लास है, चश्मा है वो लगाया हुआ है, और पूरी तरीके से बेल्ट बांधकर 170 फीट नीचे उतारा जाता है और पूरा प्रयास चल रहा है। ये देखिए, ये देखिए पीछे की हालात देखिए, नीचे से किस हालात में। ये देखिए पीछे से जवान की हालात देखिए, पीछे से हालात देखिए। प्रयास कर रहे हैं बेचारी चेतना को बाहर निकाल लिया जाए।